हमारा वीकली जो गीता के ऊपर सांख्य की दृष्टि से ये सेशन चल रहे हैं, जीवन के सिद्धांत और उनकी गहरी समझ। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत है। हम लोग 53 तक इसमें गीता के श्लोक पूरे कर चुके हैं, अध्याय 2 के। और अब अर्जुन उवाच है। अर्जुन के मन में कुछ जो शंकाएं हैं उसके ऊपर है प्रश्न से तो योगी श्री से निवेदन की हरिओम इस सत्र की शुरुआत करें। योगी श्री। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। एक मिनट। आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है। अब हम गीता का सांख्य दर्शन लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब शुरुआत होती है। अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि इतना कुछ जानने के बाद अगर एक इंडिविजुअल सक्सेसफुल हो जाता, सफल हो जाता, सफलता का यहाँ तात्पर्य है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को परमात्मा के साथ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस जो पार है, ट्रांसेंडेंटल मतलब एब्स्ट्रैक्ट है और जो हमारे इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है, चेतना है, उसके साथ जब कनेक्शन बन जाता है और व्यक्ति सांख्य को समझ जाता है, इस योग में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो हम कैसे जाने कि एक्चुअली में वास्तविक रूप में हम उसे प्राप्त कर चुके हैं। कोई कल्पना, कोई इमेजिनेशन में नहीं है, उसकी हम जजमेंट कैसे करें। आपने देखा कि सांख्य दर्शन सबसे ज्यादा जजमेंट पर वर्क करता है कि इसकी हम जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पे। तो अगर कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो गया है, समाधिस्थ यहाँ होने का मतलब है कि एक्शन में भी वह उसको आत्मिक परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी हम परीक्षा कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। और यहाँ एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थित मीन्स एस्टैब्लिश्ड प्रज्ञा। तो और वह प्रज्ञा हिलडुल नहीं रही। उसका हम उदाहरण देते हैं, जैसे हमने दिया जलाया और दिए की लौ एकदम शांत कंटिन्यूअस जल रही है और प्रकाशित कर रही है अपने वातावरण को। तो वैसे ही हमारी प्रज्ञा है, अगर जग जाए तो प्रज्ञा जगने के बाद उसकी प्रकाश में हम स्वयं के सारे कंपोनेंट्स को देख पाते हैं, अपने ही शरीर के सारे अवयवों को, मन के सारे अवयवों को, उनकी रिलेशनशिप को, सबको देख पाते हैं इस्टेब्लिश होकर प्रज्ञा में। और अगर नहीं है तो हम साधना करते हैं, सांख्य की दृष्टि से सिर्फ उसको देखते हैं और समझते हैं। तो हम चेतना की बात करते हैं, लेकिन चेतना हम नहीं समझ पाते कि चेतना है क्या और यह परम चेतना क्या है जिसके साथ योग होता है। हमें क्या पता चलता है जब हम साधना की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, एक साधक की तरह इसमें प्रवेश करते हैं, कोई हमें इनिशिएट करता है, कोई हमें बताता है, मार्ग दिखाता है, तो हमें सिर्फ इसके कनेक्शंस का ही पता चलता है, जो कि आप शांति में समझ गए हैं। चेतना का हमें पता नहीं है, लेकिन चेतना का संयोग मन से हुआ तो हमें उस संयोग से का पता चलता है कि चेतना है। तो चेतना एक अनुमान की तरह हमारे पास होती है, और चेतना का संपर्क अगर मन से हुआ है तो वह अनुभव हमारे पास है। बिना चेतना के कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकते। चेतना का भी हमको अनुभव नहीं है। हमें क्या अनुभव होता है? चेतना की ऊर्जा का,
चेतना की ऊर्जा, शक्ति, जिसे हम कहते हैं शक्ति। और इसीलिए बहुत सारे लोग सिर्फ शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि चेतना नहीं पकड़ में आती है, लेकिन चेतना की शक्ति पकड़ में आ जाती है। कृष्ण नहीं पकड़ में आते हैं, लेकिन कृष्ण की शक्ति राधा पकड़ में आ जाती है। राधा से संपर्क बनता है और उससे ऊर्जा महसूस होती है प्रेम की। तो उस ऊर्जा का ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो चेतना का संयोग किससे किससे होगा? चेतना का संयोग पहले आपकी इंटेलिजेंस से होगा। अगर आप अवेयर हैं, होश पूर्वक इसको देख सकते हैं, तो वह प्रज्ञा बन जाती है, तुरंत एनलाइटेंड कर देती है आपको। और जो भी घटना घट रही है उन सबको हम देख सकते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाशित होना, एनलाइटेंड होना, समाधिस्थ होना या समाधि की झलक मिलना, सतोरी, छोटी समाधि, निर्जीव समाधि ना होके सभी समाधि संस्कार हैं और फिर भी समाधि का अनुभव हुआ। तो इस अवस्था को जब वो स्थिर होते चली जाएगी, कंटिन्यूअस, और हर एक परिस्थिति में स्थिर होगी, तो हम उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित हो गया आदमी, स्थिर हो गया, और कोई भी सिचुएशन जीवन की उसकी इस प्रज्ञा के लॉ को प्रभावित नहीं करती। घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसकी प्रज्ञा की जो लॉ है वह मन, बुद्धि, शरीर, इन सब के संयोग को प्रकाशित करते रहेगी, और वह व्यक्ति अपने अंदर देखता रहेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और चेतना कैसे वर्क कर रही, कैसे काम कर रही है। इसी समझ से वह निर्णय लेता चला जाता है, डिसीजन, राइट डिसीजन उसके जीवन में आते हैं। अगर लॉ गड़बड़ा गई, स्थिरता नहीं है, तो व्यक्ति बेचैन है, रेस्टलेस है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आंसर एक है कि इस प्रज्ञा का जागरण कैसे करें ताकि सारी समस्याओं का समाधान हो। हम सिर्फ साधना करके इसके संपर्क को जानते हैं। तो एक तरह से चेतना अनंत है, इनफाइनाइट है। तो और अगर सांख्य की दृष्टि से देखें तो हमारा भविष्य भी इनफाइनाइट हो जाता है और पास्ट भी इनफाइनाइट हो जाता है, दोनों तरफ अनंत हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरे हाथ ऐसे क्यों मुद्रा बना रहे, ऐसे क्यों नहीं बना रहे, मैं वैसे नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इस कारण के पीछे जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो हमको किसी ने सिखाया, मैंने अपने गुरु से सीखा, नहीं माँ बाप ने हमें कंडीशनिंग दी, वहां भी अगर कारण नहीं मिलता तो सैद्धांतिक रूप से हमको मानना पड़ता है कि कारण इसके भी पीछे हो सकता है। मतलब हमारे जन्म के पीछे भी कारण हो सकता है। ये राइट थिंकिंग है, एक रेशनल थिंकिंग है। और अनुभविक रूप से अगर कोई व्यक्ति जाता है पास्ट लाइफ में और अपने कई जन्मों को देख सकता है, बाई चांस ऐसा हुआ है जो कुछ लोग करते हैं, वह उनके लिए सत्य है, हमारे लिए सत्य नहीं। जिसने अपने पास्ट लाइफ के जीवन को नहीं देखा उसके लिए तो सिर्फ अनुमान है और एक शब्द का प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। हर व्यक्ति को अपना ही प्रत्यक्ष जीना होता है और वही उसको रियल मोमेंट में उसको सपोर्ट करता है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज एक्चुअल सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करते। जो प्रत्यक्ष हुआ रहता है वही उसकी सामर्थ्य है और वही उसकी कमाई भी है, एक तरह से अर्जन भी है ज्ञान का, एक्चुअल ज्ञान का, वास्तविक ज्ञान का। तो